सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस में आप तशरीफ़ ले आए यहाँ। और मुद्दा एक अहम है हमारी नज़र में। क्या कल ही एक तारीखी बिल को पास किया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव हाउसेस, बोथ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स, एक तारीखी कदम है, उसमें दो राय नहीं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ हमारी सोसाइटी में हमारी बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, जो कई फील्ड्स में काम करती आई हैं और अब भी अपनी ज़िम्मेदारियों को संभाल रही हैं, उनके साथ अच्छा सलूक किया नहीं जाता। और एक तरफ हमारा दावा है कि हम बाइख्तियार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वुमेन को बजा फैसला है, लेकिन इसके साथ ही जहाँ तक हमारे बच्चियों का, बहनों का ताल्लुक़ है, जो कई ज़िम्मेदारियाँ संभाल रही हैं, उनके साथ कानून के दायरे के अंदर रहकर भी जो जायज़ हुकूक़ है उनके, मराद हैं उनके, उनको पूरा करने में दिलचस्पी ही नहीं बल्कि लातोलाल से भी काम लिया जा रहा है, ज़ोमा की तरफ से, सरकार की तरफ से। आपको मालूम होगा कि कई स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, पहले से ही चलती आई है, नया नहीं है, जैसा कि NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, और आज हमारी जो UT एडमिनिस्ट्रेशन है, एक आदत सी बन गई है हर स्कीम के नाम पर इवेंट्स करना, और हर दिन कोई ना कोई इवेंट होता है। यह अलग सवाल है कि ग्राउंड सिचुएशन में कुछ इम्पैक्ट भी होता है या नहीं, उसका जायज़ा लेने के लिए शायद फुर्सत नहीं ज़ोमा को, हुक्मरानों को। तो इसी वजह से जहाँ तक NHM का ताल्लुक़ है, एक बड़ी स्कीम है, लेकिन अभी तक जो NHM में काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाले, ख़ास तौर पर आशा वर्कर्स, उनके जो मसाइल हैं वो अभी भी हल तलब है, ध्यान नहीं दिया जाता है। आप हैरान होंगे, एक तरफ तो ये ऐलान किया जा रहा है कि हम जहाँ तक मुख्तलिफ महकमा जात में काम करने वाले लोग हैं, उनके राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या जो उनकी उजरतें हैं उनको वक्त पर वागुजार करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, सरकार का दावा है। लेकिन अगर आप देख लेंगे, आशा वर्कर्स, आशा आज कई दिनों से हड़ताल पर हैं जम्मू रीजन में, और यहाँ पर भी एहतजाज कर रही हैं हर सतह पर, और उनका दावा यही है कि एक स्कीम है जिसके बारे में सिफारिश की है लेबर कॉन्फ्रेंस ने, जिसकी सिफारिश की है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ ने, जिसकी सिफारिश की है कई आला सतही जो मीटिंगें हुई हैं, कमेटियाँ बनी हैं उनकी तरफ से। लेकिन अफसोस यही है कि जहाँ तक उजरतों का ताल्लुक़ है, वेजेस का ताल्लुक़ है, अभी भी 2000 से ज़्यादा बाकायदा उजरत मिलती नहीं है आशा को। स्कीम में कई और मुद्दे हैं जहाँ इंसेंटिव्स हैं, लेकिन बहुत सारा बोझ उठाने के बावजूद उन्हें वो इंसेंटिव भी नहीं मिल रहा है वक्त पर, और इसी वजह से एहतजाज कर रही हैं। तो आज के इस माहौल में जबकि चर्चा है वुमेन एम्पावरमेंट का, तो हम याद दिलाना चाहेंगे सरकार से कि ये आशा भी हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं। इनका गुनाह क्या है? उन्हें एम्पावर करने में झिझक क्यों, या उन्हें एक वक़ार की ज़िंदगी गुजारने का मौका क्यों नहीं? और ये मांग जो लेबर कॉन्फ्रेंस से लेकर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़
जो भी सरकारी कमेटियाँ बनी हैं पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेचर्स के अंदर, जो उन्होंने सिफारिश की है कि इनको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, एक कारकुन का दर्जा मिलना चाहिए, वो आज तक भी मिला नहीं। और नतीजा ये है कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो इन पर लागू नहीं होता। हत्ता कि इनकी तरबियत करने में इंतज़ामिया का एक रोल है, तो लाजमी तौर पर इन्हें स्किल्ड लेबर के दर्जे में लाने के लिए कुछ कोशिश होनी चाहिए, कुछ फ़ैसला लिया जाना चाहिए। आज तक हुआ नहीं और नतीजा ये है क्या, वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। जम्मू के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हड़ताल पर हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। और साथ ही साथ जो उनकी ये मांग है कि हम पर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो और हमें वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए, जो हम पर बोझ है उसका मुआवजा हमें मिलना चाहिए, ये ऐसी मांगे हैं। मेरे ख्याल में इनकार नहीं किया जा सकता। और सरकार ऐसा करके न सिर्फ ये कि डिप्राइव करती है हमारे इन बहनों को अपने हुकूक से, बल्कि साथ ही साथ जो उनका ऐलान है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है और हम उस रास्ते पर गामजन हैं, वो कुछ मजाक सा लग रहा है। हक़ाइक़ इसके कुछ उलट नज़र आ रहे हैं।